विधायक जयराम तो हमेशा युवा के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। एक बार फिर विधानसभा पहुंचे हैं। जाहिर सवालों का सिलसिला एक बार फिर जारी होगा। बोले कि अभी कई मुद्दे राज्य में हैं। नियुक्ति का मुद्दा भी है, लगातार चल रहा है। जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, क्या लगता है कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तेजी से? जो उम्मीद, देखिए, जिस उम्मीद के साथ सरकार गठन किया गया है उस उम्मीद से थोड़ा धीमा काम कर रही है। और जहाँ तक नियुक्ति का मसला है वो तो विवादों में ही दिख रही है। सरकार को चाहिए कि एक विशेष टीम का गठन हो, उनको बिल्कुल हिदायत दिया जाए, उन्हें शक्तियाँ दी जाए कि जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो भी त्रुटियाँ आती हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। आखिर ये 25 वर्षों में ये राज्य के जो युवा हैं वो थक गए हैं। आखिर कितना धरना करें, कितना आंदोलन दें? परीक्षा लिखना हो तो कब परीक्षा होगा, अगर पीटी हो गया तो मेंस कब होगा? मेंस तो सरकार ले रही है, लेकिन अब पेपर लीक हो जाए तो फिर सरकार क्या करे इसमें? क्यों नहीं? ये राज्य आपका है महोदय। इसमें अगर कोई भी दोष होता है, कोई भी अपराध होता है तो उसमें आपके अधीनस्थ है। ये राज्य आपका है तो सारे विषय आपके अधीनस्थ हैं। आपको संज्ञान लेते हुए इन पे कार्रवाई करना ही होगा। ये राज्य की सबसे बड़ी जो दुविधा है, इस पर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एनजीटी की रोक के बावजूद जो चोरी छिपे खबरें आ रही है कि गुमला की बात करें, खूंटी, सिमडेगा, कई जिलों से नदी घाट से भी बालू का उठाव हो रहा है। देखिए, बिल्कुल। अभी कल हमें ही कॉल आया था कि विधायक जी अगर होता है तो कहीं से पैरवी से बालू दिला दीजिए ना, क्योंकि अभी रोक लगा है और आवास आया हुआ है। तो बालू का जो मसला है, विधानसभा का जो बजट सत्र था, पहले ही दिन से चाहे विपक्ष के विधायक हों, सत्ता के पक्ष के विधायकों ने भी समर्थन दिया। तो हमें लगता है कि बालू का मसला पर सरकार को वो अंतिम निष्कर्ष पर आना चाहिए कि आप किस प्रक्रिया के तहत बालू घाटों की नीलामी करते हैं या फिर किस प्रकार किसको आप सौंपते हैं उनका आवंटन, उस पर एक उचित निष्कर्ष होना चाहिए। एसएमडीसी से पावर छीन लिया गया बालू को लेकर। देखिए, हमें लगता है सरकार को उसको बेहतर दिशा में लेके जाना चाहिए, क्योंकि बालू आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है। आज आप कोई प्रधानमंत्री आवास, कोई अबुआ आवास के लिए बालू के लिए राह टकटकी मन निगाहों से देख रहा है। तो सरकार को ये गंभीर विषय है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। जी, हम भी बहुत सारी जगह देख रहे हैं, कहीं थाना प्रभारी मार खा रहे हैं, कहीं सीओ मार खा जा रहे हैं। तो काफी जगह तो एक्शन में खुद आप आ जाते हैं। हाँ, जहाँ हमें सूचना मिलती है वहाँ हम जाते हैं और अपने स्तर से देखते हैं समस्या को। ये बालू जो है, माने बड़े बड़े लोग सामने, डर नहीं लगता है इनसे? खुद पहुंच जाते हैं अकेले। डरिएगा तो हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं राजनीति नहीं कर पाइएगा। मेरी राजनीति का जो बैकग्राउंड है उसका मुख्य कारण ही निडरता। तो उसे अगर आप त्याग देंगे तो फिर राजनीति किस लिए करने आए हैं? रातरों फ्लाईओवर की बात करें, हर बार एक नया नाम सामने आ रहा है पार्टी की ओर से। जो भी लोग हैं एक अलग अलग नाम लेके आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जयराम महतो के मन में क्या है? अगर नाम देना हो तो किसका नाम से फ्लाईओवर होना चाहिए? देखिए, निसंदेह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है अभी। उसके जो संस्थापक रहे हैं विनोद बिहारी महतो, चुहाड़ विद्रोह के महानायक रहे हैं रघुनाथ महतो। तो हमारी ओर से ये दो नाम रहेंगे जिनका सजेस्ट करना चाहिए। और चूंकि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लोगों का भी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है कि इस राज्य के बनने के बाद सबको कुछ मिला लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अगर आप वास्तव में अगर समीक्षा करेंगे इस राज्य के बनने के बाद, हर एक समुदाय तक, हर एक गांव तक जाकर, तो आपको मिलेगा कि सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन इनकी बहुत बड़ी भागीदारी के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो कम से कम राजधानी में सम्मान मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये बोल रहे कि ये जो खाली पैर का सिलसिला जो विधानसभा ने कहा, ये सिलसिला कब रुकेगा? नहीं, ये रुकेगा नहीं। ये सिलसिला आजीवन रहेगा जब तक हम हाउस के मेंबर रहें, चाहे वो हाउस असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो। अगर हम वहाँ के मेंबर रहें तो निसंदेह ये आजीवन रहेगा, क्योंकि इससे ना हमें नुकसान है ना हमारी जनता को नुकसान है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिससे किसी को क्षति नहीं है। अगर हमारी इस प्रतिज्ञा से किसी को क्षति होती तो हम उस पर सोचते हैं। जब इससे किसी का क्षति नहीं है तो ये प्रतिज्ञा आजीवन अनवरत चलता रहेगा। मुद्दा हो या फिर खाली पैर आने का, हमेशा प्रतिज्ञा की बात करते हैं, हमेशा मुखरता से बात करते हैं, निडरता की बात करते हैं, कई जगह खुद अकेले पहुंच जाते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि राज्य में जो कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक तरीके से राज्य सरकार को ये बता रहे हैं कि उस पर ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। लेकिन बात यह है कि राज्य में जो नियुक्ति का मुद्दा हो या फिर बालू उठाव का, तमाम मुद्दों पर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जयराम महतो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।